पसंद से शादी करने से पहले हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह का ये पूरा वाक़या जरूर सुन लेना। उनके लिए तो जन्नत की बशारत की गई है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस का मफहूम है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, मैंने जन्नत की सैर की तो मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने बताया ये गमीसा बिन्त मिल्हान अनस बिन मालिक की वालिदा हैं। उम्मे सुलैम बिन्त मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो मुस्लिम खातून है जिनकी जिंदगी में उम्मत मुस्लिमा की खवातीन के लिए बहुत से दुरूस और निसा मौजूद हैं। उनकी शादी ज़माने जहालियत में मालिक बिन नजर के साथ हुई थी, जिससे एक लड़का पैदा हुआ जो साहबा इकराम में अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मारूफ है। अंसारियों में से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल करने में पहल की, उनमें से उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी शामिल थी। जब उन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान किया तो उनका शौहर मालिक बिन नजर आग बगुला हो गया, जो उन दिनों किसी सफर पर था। सफर से वापस आते ही गरजते हुए पूछा, क्या तुम अपने दीन से मुर्तद हो गई? उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, मैं बेदीन नहीं हुई, बल्कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मोमिना बन गई हूँ। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने लाडले अनस को खूब खुशी खुशी खिलाती थी और बच्चे को बार बार तलकीन करती थी कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और छोटा सा बच्चा लड़खड़ाती जबान से ये जुमला अदा करने की कोशिश करता। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर ने सोचा कि उसका नन्हा सा बच्चा भी माँ के नक्शो कदम पर चल पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की परवरिश में माओ का किरदार बहुत ही नुमाया है। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बच्चे को ईमान और इस्लाम की तलकीन किए जा रही थी, लिहाजा शौहर ने डांट कर बीवी से कहा, मेरे बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश न करो। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसके जवाब में कहती, मैं अपने बच्चे को बिगाड़ नहीं रही हूँ, बल्कि उसकी जिंदगी संवार रही हूँ। फिर कुछ दिनों बाद उनका शौहर मालिक बिन नजर मुल्क शाम की तरफ किसी काम से निकला। वहाँ उसके किसी दुश्मन ने उसको मौत के घाट उतार दिया। जब शौहर की मौत की खबर उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पहुँची तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उस वक्त तक अपने साहबजादे का दूध नहीं छुड़ाऊंगी जब तक कि वो खुद ही न छोड़ दे, और जब तक वो बड़ा होकर लोगों की मजलिस में उठने बैठने के काबिल नहीं हो जाता, मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगी। इसलिए हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, अल्लाह ताला मेरी तरफ से मेरी वालिदा को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने मेरी परवरिश और पर्दाख्त का हक अदा कर दिया। जब उनकी इद्दत पूरी हो गई तो अबू तलहा, जो उस वक्त मुशरिक थे, उन्होंने उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैगाम निकाह दिया। मुस्नद बिन अहमद में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अबू तलहा ने इस्लाम कबूल करने से कब्ल उम्मे सुलैम को पैगाम निकाह दिया था। उन्होंने कहा, ए अबू तलहा, क्या तुम देखते नहीं कि तुम्हारा माबूद जमीन की पैदावार है? अबू तलहा ने जवाब दिया, हाँ। उम्मे सुलैम ने कहा, तुम्हें किसी दरख्त के आगे सर झुकाते हुए शर्म नहीं आती? अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारा इस्लाम ही मेरा हक मेहर होगा। एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने पैगाम निकाह के जवाब में कहा, मैं तुम्हारी तरफ रागिब हूँ। तुम्हारे जैसे आदमी के पैगाम निकाह को रद्द नहीं किया जाता, मगर तुम एक मुशरिक हो और मैं मुसलमान। अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो मुझे मेहर नहीं चाहिए। एक और रिवायत के मुताबिक उन्होंने जवाब में फरमाया, क्या तुम्हें लकड़ी के बने हुए एक बुत के सामने सजदा रेज होते हुए शर्म नहीं आती, जिसका दरख्त जमीन से पैदा हुआ और फलाह कबीले के एक हबशी ने उसे घड़ कर तैयार किया। तबाकत इब्न सआद की रिवायत के मुताबिक उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अबू तलहा का पैगाम निकाह सुनकर कहा था, मैं उस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हूँ और मैंने गवाही दी है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। अगर तुम मेरे नक्शो कदम पर चलते हुए इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अबू तलहा ने उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दो टूक फैसला सुनकर कहा, अच्छा, मुझे अपने मामले में सोच विचार कर लेने दो। फिर उन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया और कहा, मैं भी उसी दीन पर हूँ जिस पर तुम हो। उन तमाम जवाबात पर गौर करें, उम्मे सुलैम का अकीदा कितना जबरदस्त था, इस्लाम से मोहब्बत कितनी शदीद। फिर अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शादी हो गई और इस्लाम मेहर करार पाया।
मेरे प्यारों, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों से मोहब्बत के हवाले से एक वाकया यकीनन पढ़ा ही होगा कि एक अंसारी बच्चा जिसका नाम अबू उमैर था, चिड़िया की शक्ल और शबाहत वाले एक परिंदे नुगैर से खेला करता था। इत्तेफाक की बात कि वो परिंदा वफात पा गया। अबू उमैर खासा गमगीन हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ ले गए, मोहब्बत से उसका कान पकड़ा और फरमाया, ऐ अबू उमैर, नुगैर को क्या हुआ? मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस किस्म का रिश्ता था जिससे वो आपसे पर्दा नहीं करती थी। गालिबन ननिहाल का रिश्ता था, वो खाला थी या रजाई खाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे उम्मे सुलैम के घर तशरीफ ले जाया करते। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खाने पीने की चीजें तैयार रखती और आपको हदिया दिया करती थी। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुलाकात को जाते और सो जाते तो वो आपके बदन से निकलने वाला पसीना बोतल में जमा कर लेती और उसे खुशबू के साथ इस्तेमाल करती थी। मेरे प्यारो, अल्लाह की राह पर रहोगे तो हर काम में अल्लाह की मदद पाओगे। अल्लाह का प्यारा नाम या मुक्तदीरू 20 मर्तबा रात को सोने से पहले पढ़कर सो जाएं और इससे पहले अपने काम की नियत जरूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका वो काम हुआ समझो। हाँ, पाक साफ रहकर ही पढ़िएगा।